हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है। मैं मोनीश पांडे आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विंग लर्नर में। और आज कल होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमने दे दी थी। कुछ लोग कहेंगे कि आज होली है, सर ने होली की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दी। तो सभी लोगों को, आपको एवं आपके परिवार को, सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, होली पे खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं ना, उनको भी इग्नोर मत कीजिए। वो भी आपके टच में बिल्कुल रहने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज 29 मार्च की करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। पहला प्रश्न है, गौर से देखेंगे गाइज। कौन सा देश एएफसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है भारत या रूस या जापान, और चौथा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा गाइज? कौन सा देश एएफसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी? गाइज, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा भारत है। तो भारत मेजबानी करेगा 2022 में, ये कप होने वाला है। चलिए, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। एएफसी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एएफसी का जो फुल फॉर्म होता है वो एशियन फुटबॉल है कंट्रीज कन्फेडरेशन होता है, और एशियाई फुटबॉल परिसंघ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एशियाई फुटबॉल परिसंघ भी बोलते हैं। स्थापना कब होती है इसकी? तो याद रखना, इसकी स्थापना 7 मई 1954 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुख्यालय कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय है। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका मलेशिया में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीका, ये एएफसी के अध्यक्ष हैं। कौन से हैं? कठिन नाम, बड़ा नाम है थोड़ा, देखेंगे। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और इनके महासचिव जो हैं वो आपके विंडरसन जॉन हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगामी खेल प्रतियोगिता भी देख लो कि आगामी खेल प्रतियोगिता अगर पेपर में पूछी गई तो आपको कैसे करना है। 2022 में होने वाला 22वां फीफा जो विश्व कप का आयोजन होगा। बहुत बार मैंने बताया हुआ ये क्लास में कि 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का जो आयोजन होगा वो आपका कतर यानी कि दोहा देश में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2013 का आयोजन कहां पर होगा? वो अपने भारत में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत देश में होगा। अगला, पेरिस शहर फ्रांस में 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। पेरिस शहर में फ्रांस में 2024 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे आपके। और कौन सा संस्करण होगा? ये आपका 33वां संस्करण होगा। और 24वीं शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग शहर में होगा। तो यहाँ पर पांच फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत थे कि कोई पूछता विश्व कप आयोजन जो होगा फीफा वाला वो आपका कतर दोहा में होगा। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो होने वाला है वो 2023 में भारत में ही होगा। अब पेरिस शहर फ्रांस में ओलंपिक खेल कहां पर होंगे? ओलंपिक खेल फ्रांस में होंगे। कब होंगे ओलंपिक खेल फ्रांस में? कब? फ्रांस में। और 2024 में होंगे। और कौन सा संस्करण होगा? 33वां संस्करण होगा। और शीतकालीन ओलंपिक जो होंगे वो 2022 में, वो कहां पर होंगे? 24 में होंगे। और ये आपके होंगे बीजिंग शहर में। कहां होंगे? बीजिंग शहर में होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने के लिए किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को शुरू किया है? ऑप्शन देखेंगे इसके। उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश। ये प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों वाले ना, ये अपने योगी बाबा ही कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य और लिखे हुए हैं वो देख लेना, पूछे जाते हैं, हर पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, एक आपका कर्मा है, दूसरा शैला, तीसरा ठडिया, अगला कर गरही, चौलर, लठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक धुरिया, राई, पाई डंडा, दीपे, ख्याल मयूर, झूला, चरकुला, जागनी और छपेली। ये उत्तर प्रदेश के आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं, भूलना मत। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे ध्यान रखना, एक चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, और ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपका है वो है आपका लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये आपका वाराणसी में है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा ये आपका जेवर में है। तो चौधरी चरण सिंह का अगर कोई पूछे तो ये लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात आए तो वाराणसी में है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये आपका जेवर में। कहाँ पर? जेवर में है। चलिए यहाँ पर टॉप 5 योजनाओं को भी देखेंगे कि टॉप 5 योजनाएं कौन कौन सी थी। उत्तर प्रदेश की सिर्फ देखेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की भी है। यहाँ पर किसानों के लिए
एक थाली एक तरकारी योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम सिंह ठाकुर बैठे हुए हैं। कीवी किसान योजना, कीवी किसको बोला जाता है? कमेंट में दोस्तों उत्तर बताएं, कीवी किस देश के लोगों को बोला जाता है? कीवी मिशन योजना को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। और दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो ध्यान रखना, एक थाली एक तरकारी योजना ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। डेनिस सासोऊ नगुएसु किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं मैं। डेनिस सासोऊ नगुएसु किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? ऑप्शन इसके हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया या कांगो। तो दोस्तों इसका जो गाइस सही उत्तर होगा वो आपका कांगो देश होगा। कौन सा होगा? कांगो देश होगा। अर्थात कांगो देश के नए फिर से राष्ट्रपति बन गए डेनिस सासाऊ नगुएसो। चलिए कांगो की अगर हम बात करें तो कांगो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना कांगो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो की राजधानी कहाँ पर है? कांगो की राजधानी ब्रांजविल। कांगो की राजधानी ब्रांजविल। कांगो की करेंसी क्या है? कांगो की करेंसी कोंगोलीज फ्रैंक है। और कांगो के राष्ट्रपति अभी अभी मैंने बताया था कि कांगो के जो राष्ट्रपति हैं वो डेनिस सासाऊ नगुएसो है। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्टैटिक जीके में 5 देशों के और राष्ट्रपति देख लो। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बहुत चर्चित में नाम है जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। हरा किसको दिया? अपने ट्रंप चच्चा को इन्होंने हरा दिया। और ट्रंप चच्चा बेचारे परेशान, क्योंकि उधर उनकी पत्नी ने भी उनको तलाक दे दिया। तो यहाँ पर देखेंगे सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन है? वाविल रामकलावन बने हैं। बोल्विया के नए राष्ट्रपति लुइस एरसे बने हैं। एरसे से याद आया, गुजियों के साथ में होली का त्यौहार है और एरसे भी बनते हैं। तो एरसे कहाँ के नए राष्ट्रपति है? बोल्विया के नए राष्ट्रपति हैं। तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन बने हैं। और बेलारूस के नए राष्ट्रपति आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हुए हैं। ये आपके टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति थे। स्टैटिक जीके भी आप मजबूत करते चले। चलिए ये रहा आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, भेजे गए संदेश को हैक से बचाने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया? इसरो के अलावा कौन कर सकता है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसरो। भारत की आन बान शान ये आपकी रही इसरो। कौन रही? इसरो। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया। और यह परीक्षण कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण के जरिए इसरो ने एक तरह से प्रकाश कणों के जरिए संदेशों को बेहद सुरक्षित ढंग से भेजने में विशेषज्ञता प्राप्त की है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रकाश कणों के जरिए संदेश को पहुंचाएंगे। किसको पहुंचाएंगे? संदेश को पहुंचाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसरो ने देखेंगे यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? तो ध्यान रखना मुख्यालय इसरो का आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पर है मुख्यालय? यहाँ पर एक मिनट, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। और स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। संस्थापक कौन है? मैंने बताया हुआ था क्लास में उस दिन। संस्थापक पूरा जो इसरो का श्रेय जाता है वो विक्रम साराभाई को जाता है। अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है, लेकिन पहले अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? आदित्याली। ये इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम है। ध्यान रखना ये एलआई जो है ना, ये एलआई, ये लीन मत पढ़ना, ये L1 है। क्या है? L1। तो आदित्य L1 भी बोल सकते हैं या पूरा आदित्याली भी ऐसे याद कर सकते हैं। आदित्याली का मतलब L1। अब भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? जो भैया पहले अध्यक्ष थे उनको ही पितामह मान लो। तो भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना गया? विक्रम साराभाई को माना गया। भारत ने 104 उपग्रहों, अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड किस रॉकेट से भेजा था? क्लास में कायदे से बताया था कि पीएसएलवी क्या होता, जीएसएलवी क्या होता। ध्यान रखना पीएसएलवी में जो रॉकेट भेजे जाते हैं ना उनमें 4 चरण के होते हैं। और जीएसएलवी में जो ईंधन के चरण होते हैं वो 3 होते हैं। पीएसएलवी में आपके कैसे होंगे? ठोस होगा यानी कि सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड होगा और फिर लिक्विड होगा। और जबकि जीएसएलवी में क्या होता? जीएसएलवी में पहले
पहले ठोस होगा, उसके बाद द्रव होगा, उसके बाद क्रायोजेनिक ईंधन। कौन? क्रायोजेनिक ईंधन इसके में काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एनएसए या यूनिसेफ ने किया? अब ध्यान देना, इसका सही उत्तर होगा गाइस, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? ये विश्व बैंक कर सकता। कौन कर सकता? विश्व बैंक के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कर्जा अर्जा लेना हो ना, चुपचाप विश्व बैंक के पास चले जाओ, दे देगा वो कर्जा, जितना चाहिए हो तुमको, ठीक है ना। जा सकते हो किसके पास? विश्व बैंक के पास। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही उत्तर दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात कर लूं मैं स्टैटिक जीके में कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, कोई आपसे पूछेगी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी को होती है। मुख्यालय कहां पर है विश्व बैंक का? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष तो बहुत बार बताया, रट गए होंगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पास हैं। और एमडी और सीएफओ कौन है? ये अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत इसके एमडी हैं। चलिए यहाँ पर छठवें प्रश्न देखेंगे, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा, वो देखेंगे यहाँ पर, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया। अब ध्यान देना, होली के ठीक एक दो दिन पहले ही मनाया जाता है ये विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है ये भी देख लें कि विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को विश्व स्तरीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत कब हुई थी? विश्व रंगमंच शुरुआत जो हुई थी 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI फ्रांस के द्वारा की गई थी। पहला क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता? 27 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था? 1961 ईस्वी में पहली बार मनाया गया। किसके द्वारा मनाया स्टार्ट हुआ ये? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI। इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रांस के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व रंगमंच दिवस। और प्रोटीन दिवस भी ध्यान रखना, प्रोटीन दिवस आपका 27 फरवरी। कौन? प्रोटीन दिवस 27 फरवरी, ये भी याद रखना। और एक आप लोग ऑप्शन में करें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि विश्व की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट में उत्तर दें। तो तब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन है आपके विकास गुप्ता, संजय कुमार, आलोक वर्मा या अतीश चंद्र। गाइस इसका सही उत्तर होगा, वो होगा आपका अतीश चंद्र, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD जो चुना गया है वो अतीश चंद्र जी को चुना गया है। तो ध्यान रखना, FCI की बात में बात करें तो FCI तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंपल नाम है, तो भारतीय खाद्य निगम भी बोलते हैं। स्थापना याद रखना दोस्तों कि इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CMD अभी अभी बताया मैंने, इसके CMD अतीश चंद्र है। तो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी में हुई थी। 12 जनवरी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन के ठीक 2 दिन बाद भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक जीके में और जो नियुक्तियां हैं उनको देखेंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया हुआ था पिछली क्लास में कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष आपके ज्ञानेंद्रो निंगोबम है। और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। कौन? उत्पल कुमार सिंह। और सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक आपके राजीव चौधरी जी को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? अच्छा फूल है और ये फूल खिलता कहाँ है? अपनी फूलों की नगरी। कौन है फूलों की नगरी? जम्मू कश्मीर अर्थात श्रीनगर में। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, श्रीनगर में खोला जा रहा। अब देखना यहाँ खिलते क्या है? फूल खिलते हैं। क्या खिलते? फूल खिलते हैं। अब फूलों वाला त्योहार तो आने वाला है, फूलों वाला त्योहार तो आने वाला है। अब जब फूल खिलेंगे, खासियत देखना, वर्ष में सिर्फ 15 दिन के लिए खिलता है। कितने दिन के लिए? वर्ष में आता है सिर्फ 15 दिन के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, वो होगा श्रीनगर। चलिए इसमें देखते हैं ट्यूलिप का फूल खिलता कब है? तो वसंत ऋतु में फूल खिलता है। कब खिलता है? वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु तो आने वाली है, तो ट्यूलिप का फूल वसंत ऋतु में खिलता है। यह फूल लिलीसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। किसका परिवार है? लिली का बेटा। कौन है? ट्यूलिप फूल लिली का बेटा है। और ट्यूलिप का वनस्पतिक नाम क्या है?
ट्यूलिपा है, क्या है ट्यूलिपा। अब लिली का बेटा हुआ तो ली तो लगेगा ही ना उसमें, तो ट्यूलिप का फूल बसंत ऋतु में खिलेगा। फूल लिलीसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है और इसका वनस्पतिक नाम ट्यूलिपा है। ट्यूलिप का ट्यूलिपा जो ईरानी भाषा के शब्द टोलिबिन से लिया गया है, जिसका अर्थ पगड़ी होता है। और अगर ट्यूबलिन को फूल को उल्टा करके देखा जाए तो ये पगड़ी के समान लगता है। कैसा लगता है? पगड़ी के समान लगता है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, या पढ़ते हैं अगला ही प्रश्न। नेम ऑफ द वुमेन्स, नेम्स ऑफ द वुमेन्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? अब रस्किन बॉन्ड का नाम तो आता ही है, अरुंधति राय का भी नाम आता है, शांति कुमार या जीत थायल। तो रस्किन बॉन्ड को भी जानते हैं, अरुंधति राय को भी जानते हैं, शक्ति कुमार को। जीत थायल का नाम नहीं सुना होगा तो ध्यान रखना, नेम्स ऑफ द वुमेन जो पुस्तक है, इसके सही उत्तर दोस्तों जो होगा वो आपका होगा, इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो आपका होगा जीत थायल। कौन सा होगा? जीत थायल को नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक लॉन्च की गई है, इन्होंने लिखी हुई है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और 5 बुक्स मैंने स्टैटिक जीके के अंतर्गत लाया हूँ, मैं इनको देखेंगे। द लास्ट 4 मिनट्स, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मैंने कल की क्लास में बताया हुआ था। द लास्ट 4 मिनट, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। विनिंग गवर्नमेंट से पीपुल क्लूजर पुस्तक है डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई ऑन लिटिल वर्ड पुस्तक है एम एस किमाया ने। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक है समीर सोनी ने। वहीं पर करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स संध्या रविशंकर की पुस्तक, इसकी संध्या रविशंकर की पुस्तक है। चलिए अगला देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। व दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री कौन है? शोहेबुक। कौन है? शोहेबुक ने भारत के पहले भारत कोरिया मंत्री उद्यान का उद्घाटन किया। यह पार्क कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शोहेबुक ने भारत के पहले भारत कोरिया मंत्री उद्यान का उद्घाटन किया। यह पार्क कहाँ स्थित है? तो अपना बताएंगे आप लोग दोस्तों, इससे पार्क कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में या गुजरात में या चंडीगढ़ में या हरियाणा में? तो दोस्तों देखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका आपका सही उत्तर होगा, उसको देखेंगे। सही उत्तर इसका होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में ही पहला पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने मैं फैक्ट बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री थे शोहबू ने संयुक्त रूप से भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क को 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना के योगदान की याद में बनाया गया है। जो ये नई दिल्ली में ये भवन जो बन रहा है, ये पार्क बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है इसका, ये 1950 से 53 के में कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जो शांति का योगदान दिया था, उन्हीं की याद में ये मनाया जाएगा। और ये दोस्तों होगा कहाँ? ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल हैं। अब यहाँ देखना, कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी लिखे हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में है। और ध्यान रखना, साउथ बटन ये कहाँ पर है ये बताएंगे आप लोग। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और गोवा में कौन सा है? महावीर नेशनल पार्क। कौन सा है? गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। वहीं राजस्थान में ध्यान रखना 3, एक राजस्थान में रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका जो होगा, मध्य प्रदेश में वो आपके कान्हा पन्ना पेंच, ये ध्यान रखना, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये 3 आपके मध्य प्रदेश के हो गए। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आप राष्ट्रीय उद्यान आपको मैं डेली की डेली करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके के साथ याद कराता हूँ। आज के लिए इतना ही। खूब एंजॉय करें होली का, जम के गुजिया खाएं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। होली की पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।